अनुवांशिकता। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े हैं परिचय इसका। इस चैप्टर का हम लोग क्या पढ़े हैं, इंट्रोडक्शन पढ़े हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अनुवांशिकता है क्या। ठीक, तो आइए हम जानते हैं, एक जाति का जीव उसी जाति के जीव ही उत्पन्न करते हैं। अभी हम आपको पीछे बताए हैं कि एक जाति का जीव जो होता है उसी जाति के जीव को उत्पन्न करता है। ठीक, जैसे मटर के बीज से मटर के पौधे ही क्या होते हैं, उगते हैं। ठीक है, ऐसा ही ना होता है, यानी मटर का अगर पौधा है तो क्या होगा, इससे क्या बनेगा, मटर ही तो बनेगा, है कि नहीं, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये अपने जाति के और जो जीव जो चीज उत्पन्न कर रहा है उससे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मिलता जुलता है। ठीक, उसके बाद तथा मनुष्य का बच्चा मनुष्य ही बनता है। जातीयता के अतिरिक्त माता पिता के अनेक लक्षण उनकी संतानों में दिखाई देते हैं। यानी जातीयता के अतिरिक्त जो भी उनके लक्षण दिखाई देते हैं उनके माता पिता से ही मिलते हैं, संतानों में मिलते हैं, वही उसका लक्षण दिखता है। फिर भी संतान माता पिता से काफी क्या हो जाते हैं, भिन्न हो जाते हैं। जो भी क्या होते हैं, फिर भी जो अनुवांशिकता में जो माता पिता जो बच्चा उनसे जन्म लेता है फिर भी उनका संतान क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है, मतलब अलग हो जाता है, भिन्न हो जाता है। होता है कि नहीं होता है, आज के युग में बच्चे हो जाते हैं। पौधों में भी यही क्रिया देखने को मिलती है। इस प्रकार की पीढ़ियों में समानताओं और असमानताओं के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं। क्या कहते हैं, समानताओं और असमानताओं, याद रखिएगा ये चीज, समानताओं और असमानताओं। यानी समानताओं और असमानताओं के अध्ययन को ही हम क्या बोलते हैं, अनुवांशिकता बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुवांशिकता बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। अनुवांशिकता का मतलब आपको हम बता ही दिए पहले, और उसके आगे देखेंगे समानताएं तथा असमानताएं संतति में किस प्रकार आती हैं, इसके क्या नियम है, इसके वैज्ञानिक अध्ययन को हम अनुवांशिक विज्ञान या अनुवांशिकी कहते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे वंशागत लक्षण, इनहेरिटेड ट्रेट्स। जनकों में यानी जनक में माता पिता में, जनकों में वंश परंपरागत लक्षणों को वंशागत में प्राप्त करने पर भी उनकी संतानें कभी अपने जनकों माता पिता के आपस में पूर्णतः समान नहीं होती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो लक्षण जनकों से मिलते हैं वंश बाई वंश मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। यानी जो माता पिता से लक्षण या क्वालिटी मिलते हैं बच्चों में या संतान में, ठीक है, वो क्या होता है, पूर्णतः समान नहीं होती है। मतलब कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं कुछ समान नहीं होते हैं, उनमें आपस में कुछ ना कुछ भिन्नताएं अवश्य होती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि माता पिता में और संतान में कुछ न कुछ भिन्नताएं देखने को मिलेंगी, या चेहरा अलग रहेगा, समझ रहे नहीं, कुछ न कुछ अलग बॉडी के अंदर रहता ही रहता है। तो इसीलिए ना समानताएं भी कुछ रहेंगी, कुछ असमानताएं भी रहती हैं। अनुवांशिक में क्या होते हैं, कुछ समानता यानी कुछ पार्ट जो कुछ चीजें मिलेगा, माता पिता से संतान में कुछ चीजें मिलेंगी और कुछ चीजें नहीं मिलती। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। उसके बाद आगे देखिए, जो प्रत्येक संतान के अपने अलग अस्तित्व या व्यक्तित्व को प्रकट करती है। एक ही माता के गर्भ से उत्पन्न हुए दो बच्चे भी हुबहू एक समान नहीं होते हैं, इसको हम बोलते हैं जुड़वा। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जुड़वा बच्चे। यानी कहीं माता के दो संतान एक ही बार जैसे जन्म लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा उनका भी क्या आता है, क्वालिटियां हो चेहरा हो यूं नहीं मिलता है। ठीक है, फिर भी लोग उसका नाम क्या देते हैं, जुड़वा देते हैं। देते हैं कि नहीं देते हैं, जब तक कि वे जुड़वा बच्चे ना हो। कभी कभी जुड़वा बच्चों में भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, कभी कभी इनमें भी क्या होता है, विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। यानी एक बच्चे का कुछ और क्वालिटी रहेगा, एक बच्चे का कुछ और क्वालिटी रहेगा। कभी कभी ऐसा होगा कि एक लड़का रहेगा तो एक लड़की रहेगी, ऐसा भी होता है। ठीक है, कभी कभी जुड़वा बच्चों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। स्पष्ट है कि एक ही माता पिता की विभिन्न संतानों में अंतर पाए जाते हैं। यानी एक ही माता पिता के विभिन्न संतानें अलग अलग क्वालिटी के पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए परिवार में उनके चार बच्चे हैं, तो चारों बच्चों का जो क्वालिटी होगा जो लक्षण होगा ना, देखिएगा आपस में मिलता नहीं है। उन चारों बच्चों का लक्षण या क्वालिटी अलग अलग रहेगा। यानी उनकी भी लक्षण उनके माता पिता से
अलग रहती है, मिलती हैं मगर असमानताएं भी देखने को मिलती हैं, कुछ विभिन्नताएं देखने को मिलती है उन बच्चों में, उन संतानों में। ठीक। उसके बाद आगे देखिए, स्पष्टता है कि एक माता पिता के विभिन्न संतान में अंतर पाए जाते हैं और ये निरंतर विभिन्न परिवारों में और अधिक देखने को मिलते हैं, यानी अलग अलग परिवारों में और भी अधिक देखने को यही चीज मिलते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, कभी भी माता पिता के जो संतान उत्पन्न होते हैं उनके, हाँ मिलते हैं, कुछ समानताएं देखने को मिलती हैं आनुवांशिकता के आधार पर, और कुछ असमानताएं भी देखने को मिलती है आनुवांशिकता के आधार पर। ठीक है, इसी को बोलते हैं आनुवांशिकता। क्या बोलते हैं? आनुवांशिकता बोलते हैं। जीवधारियों में पाए जाने वाले इन परिवर्तनों या अंतरों को विभिन्नताएं कहते हैं, यानी कि जीवधारियों में, जीवधारियों मतलब जानवरों में, जीव जंतुओं में, ठीक है, जो परिवर्तन होते हैं या अंतर होते हैं, ठीक, उन्हीं विभिन्नताओं को हम विभिन्नताएं या वेरिएशन कहते हैं। विभिन्नताएं दो प्रकार की होती हैं। विभिन्नताएं कितनी होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। तो आगे देखेंगे हम कौन कौन होते हैं। पहला होता है वंशागत या जननिक विभिन्नताएं। क्या होती हैं? पहला होता है कि वंशागतिक और या जननिक विभिन्नताएं, दूसरा होता है अवंशागतिक या दैहिक विभिन्नताएं। ठीक। तो आगे हम पढ़ेंगे, देखिए, वंशागत या जननिक विभिन्नताएं ऐसी विभिन्नताएं होती हैं। थोड़ा सा वीडियो रोकिए, रोक दीजिए, खड़े हो जाया करिए तुरंत, एक्सपर्ट रहिए इस चीज में।